15 मार्च से खर मास लगने जा रहा है। 1 महीने का ये खर मास होता है। इसमें कुछ गलतियां होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी होती, क्योंकि इस खर मास में जो सूर्य देव है वो बृहस्पति की राशि में गोचर करते हैं। मीन राशि में गोचर करेंगे 1 महीने के लिए। और सूर्य देव जब बृहस्पति की राशि में जाते हैं, उसके घर पहुंचते हैं, तो बृहस्पति की शुभता कम हो जाती है। सूर्य ग्रह बहुत तेज होता है, उसके साथ जो भी ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है, उसकी शुभता थोड़ी कम हो जाती है उसकी तेज के आगे। बृहस्पति देव जो है वह देवताओं के राजा है, और बृहस्पति देव जो है वह व्यक्ति को ज्ञान, आध्यात्मिकता, सुख, शांति, सफलता, समृद्धि, धन दौलत वह देते हैं। बृहस्पति जब कमजोर हो जाते हैं, जो उसकी शुभता कम हो जाती है, तो उस समय बहुत सारे जो भौतिक कार्य है, जो संसारिक कार्य है, वो रोक दिए जाते हैं और इसमें जो आध्यात्मिक साधना है वह शुरू की जाती है। उस आध्यात्मिक साधना को शुरू करने का कारण यही है कि इस बृहस्पति देव को हम अध्यात्म के माध्यम से, धर्म ध्यान करके, सेवा करके, सद्भाव के माध्यम से इसको पावर दें, इसको शुभता दें, ताकि जीवन के अंदर हमारे कदम कदम पर सफलता बनी रहे, सुख आए, शांति मिले, समृद्धि मिले, हमें विवेक मिले, हमारे जो निर्णय है वह सही तरीके से हो, हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, हमारी आत्मा जो है वह शुद्ध हो और हमारी आत्मा प्रोग्रेस करे, उन्नति की ओर बढ़े। बृहस्पति यही तो करता है। जितनी सफलता है वो बृहस्पति आपको देता है, और बृहस्पति अगर आपका कमजोर है, उसकी शुभता कम होगी है, तो सफलता मिली, आपको सद्मार्ग का मिलना, आपको सद्बुद्धि का मिलना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्योतिष गणना के हिसाब से जो बृहस्पति है उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए ही इस खर मास में जो आध्यात्मिक साधना है वो शुरू की जाती है, इसको पावर देने के लिए शुरू की जाती है। तो इसमें कुछ गलतियां ऐसी होती हैं इस महीने में जो करने पर बृहस्पति की शुभता और कम हो जाती है, बृहस्पति की पावर जिससे और ज्यादा कम हो जाती है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। आप इस पूरे महीने में उन बातों का ध्यान रखेंगे, वो बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बृहस्पति जो होते हैं वह गुरु का कारक होता है, माता पिता बड़े जो होते हैं उनका कारक बृहस्पति होता है। तो इस महीने में आप भूल करके भी माता पिता गुरुजनों की असाधना मत करना, उनका अनादर मत करना। उनका अनादर करने से आपका बृहस्पति और कमजोर हो जाएगा, उसकी पावर नहीं रहेगी, उसकी शुभता कम हो जाएगी, और जैसे उसकी शुभता आपके जीवन में कम होगी, आपके जीवन में समृद्धि की कमी होगी, आपके जीवन में सफलता की कमी होगी, आपके जीवन में सद्भाव, सद्मार्ग की कमी होगी, आपके जीवन में विवेक की कमी होगी, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आती है। इसलिए अगर ऐसे समय में जब पहले ऑलरेडी ही बृहस्पति की शुभता कमजोर हो रही है, ऐसे समय में अगर हम उसी के कारक माता पिता गुरुजनों की साधना करते हैं तो बृहस्पति की शुभता और ज्यादा कम हो जाती है। तो इस महीने में माता पिता गुरुजनों की बिल्कुल भी असाधना, उनका अनादर नहीं करना, इसको पूरी तरह से अपने जीवन में नियम बना ले। दूसरा है कि इस समय आप कोई भी ज्ञानी पुरुष है, कोई साधु संत है जिनके प्रवचन सुनते हैं, जिनसे भी आप ज्ञान लेते हैं, कोई भी ज्ञानी पुरुष है, उस ज्ञानी की निंदा, चुगली, साधना मत करें, उसके उपहास मत तोड़ाएं। तो इस प्रकार उससे भी आपकी जो बृहस्पति है उसकी शुभता और कमजोर हो जाती है और ये समस्या आपके जीवन में खड़ी हो जाती है। जो लोग धर्म ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है उनका मजाक बनाना, उनकी खिल्ली उड़ाना, उनके बारे में कुछ भी बोलना। तो इस खर मास में आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बृहस्पति की शुभता कमजोर हो रही है। तो उसके साथ अगर आप जो धर्म कर रहे हैं, अध्यात्म की साधना करते हैं, ऐसे जो धार्मिक लोग हैं उनका अगर मजाक बनाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो आपका बृहस्पति और कमजोर होता है, जो आपके जीवन में अनेक समस्याओं को खड़ी करता है। आपके जीवन में सफलता, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, चैन, उसकी कमी हो जाती है जब बृहस्पति की शुभता कमजोर हो जाती है। यानी कि जितनी भी भौतिक और आध्यात्मिक संपदाएं होती हैं वो बृहस्पति के कमजोर, अशुभ होने से आपके जीवन में पलायन कर जाती है। तो इसलिए आप ये चीज बिल्कुल भूल करके भी मत करें कि किसी भी आध्यात्मिक वादी जो लोग हैं, जो धर्म कर रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ाना, उनका मजाक बनाना, जो उनको मजाक में कुछ कहना, तो इसका भी आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। इस महीने में आप निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग निंदा चुगली करते हैं बृहस्पति की कृपा उन पर नहीं बरसती है, बृहस्पति की शुभता उनके लिए और कम हो जाती है, बृहस्पति की कृपा उनके लिए और कम हो जाती है। तो इस महीने पूरा परहेज रखें कि आप किसी की भी निंदा चुगली ना करें। तो इस महीने में
दूसरा है कि आप अहंकार के ऊपर कंट्रोल करेंगे। जहां अहंकार है वहां बृहस्पति, वहां अध्यात्म नहीं हुआ करता है, वहां बृहस्पति की कृपा भी नहीं हुआ करती है। तो आप अहंकार का त्याग करेंगे, आलस का त्याग करेंगे। आप इस समय आलस को त्यागने के लिए सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्योंकि बृहस्पति देव जो होते हैं वह अध्यात्म देवताओं के राजा है, अध्यात्म के ग्रह है। तो उनकी शुभता आपको तभी मिलेगी अगर सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका सौभाग्य भी बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है, और उस समय बहुत सारी ऐसी ब्रह्मांड के अंदर शुभ ऊर्जा का वातावरण होता है जो आपके जीवन को शुभता प्रदान करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सुबह योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे और आप एक्सरसाइज करें, सैर करें। तो इस प्रकार आप इस महीने को ये सब चीजें व्यतीत करेंगे। और उसके साथ जो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, और ये गलती बहुत सारे लोग अनजाने में कर जाते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता कि हमने ये गलती कर ली, और इस गलती से आपका सारा पुण्य खत्म हो जाता है। ये गलती आपको भूल करके भी नहीं करनी। वो गलती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन वह लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वह अगर दान करते हैं तो दुनिया को बताने के लिए करते हैं। वह अगर आप लोग जो है वह सेवा करते हैं तो वह भी नाम कमाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार जब आपकी ये आध्यात्मिक साधना दिखावे के साथ, नाम के साथ, जश के साथ जुड़ जाती है तो आपका पुण्य इससे बढ़ता नहीं बल्कि आपका पुण्य समाप्त हो जाता है। तो करना क्या है, आपको ये महीने जो भी आपको साधना करनी है, जो मंत्र जाप करना है, वो श्रद्धा के साथ, नम्रता के भाव से करना है। किसी को दिखावे के लिए नहीं कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। और दूसरा क्या है कि जो दान करना है वो आप गुप्त दान करें। गुप्त दान की जितनी महिमा है उतनी दिखावे वाले दान की नहीं। दिखावे वाला दान तो आपका अहंकार के खाते में जाता है, और जो गुप्त दान है आपका वो आपका पुण्य के खाते में जाता है। तो आप गुप्त दान करें। और तीसरा जो है वो सेवा, जो है सेवा आपने करनी है, वो आप नाम कमाने के लिए नहीं बल्कि वो आप सेवा भाव नम्रता से करें, सेवा भाव से उसको करें, अहंकार बिना अहंकार के करें। यानी कि सेवा का भाव अहंकार के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए कि मैं सेवा करता हूँ, देखिए मैं सेवा करता हूँ, उसके साथ आपका अहंकार ना। नम्रता से, अहंकार रहित भाव से आप सेवा करें। और इस प्रकार अगर आप ये साधना करते हैं तो आपका पुण्य बढ़ता है। नहीं तो अगर ये भाव पूरा महीने साधना करके आपके साथ चलते हैं तो आपका पुण्य बढ़ता नहीं बल्कि पुण्य और खत्म हो जाता है, और कमजोर हो जाता है, और जल जाता है। इसलिए इस हर मास में अगर आप ये साधना करते हैं तो ये गलतियां आप भूल करके भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा वहां पर नहीं होती है। बृहस्पति देव जो है वो अध्यात्म के ग्रह है। ये साधना का समय है, ये आत्मा की शुद्धि का समय है, ये आत्मा के कल्याण का समय है, आत्मा की डिटॉक्स करने का समय है। ये ऐसा जो हमारी आत्मा में अशुद्धियां आ गई हैं, बहुत सारा जो हम इतना दौड़ की है, भोग में हम बढ़ते हैं, संसारिक कार्यों में चलते हैं, उस समय जितनी अशुद्धियां हमारे जीवन में आ जाती है उन अशुद्धियों को निकालता है ये आपकी साधना, आपका खरमास। तो इस खरमास में आप साधना भी करें, नवकार महामंत्र का जाप करें। 1.25 लाख जाप आप लगा सकते हैं, वो कर लें आप। 1.25 लाख जाप से भी आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। सब पाप नश्वर, सारे पाप समाप्त होते हैं, पुण्य का उदय होता है। तो ये गलतियों का आप इस खरमास में ध्यान रखेंगे, ये गलतियां आप नहीं करेंगे, इससे आपका पुण्य बढ़ता नहीं बल्कि पुण्य कमजोर हो जाता है। और आपका जो बृहस्पति है उसको पावर नहीं मिलती बल्कि बृहस्पति और कमजोर हो जाता है, इन गलतियों से और कमजोर हो जाता है। और बृहस्पति ही है जो आपको सद्भाव देता है, जो आपको सफलता देता है, जो आपको समृद्धि देता है, जो आपको धन दौलत देता है, जो आपके निर्णयों को सही करता है, जो आपको, जिसको आप कहते हैं दुद्धो पुतो नहाओ, यानी कि सब प्रकार की संतान के सुख शांति समृद्धि, वो बृहस्पति ही है। तो बृहस्पति कमजोर होता है तो आपका फर्ज बनता है कि बृहस्पति को पावर देना। और बृहस्पति को पावर मिलती है हमेशा आध्यात्मिक साधना से। जितने आप आध्यात्मिक बनेंगे, जितने आप सेवा भाव करेंगे, जितने आप उसके साथ साथ स्वाध्याय करेंगे, जितना आप धर्म में डूबेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, उतना ही बृहस्पति को पावर मिलती है। तो ये खर मास में आपको बृहस्पति को पावर देनी है, धर्म
के द्वारा आध्यात्मिक साधना के साथ पूरा महीने इस प्रकार आपको ये आध्यात्मिक साधना करनी है। और जिससे बृहस्पति कमजोर होता है और कमजोर होता है, ऑलरेडी कमजोर है, वो ये गलतियां हैं जो मैंने आपको बताई है, ये भूल करके भी ना करें। इससे कमजोर हुआ बृहस्पति और कमजोर हो जाएगा, और बृहस्पति जब कमजोर हो जाएगा तो ये सारी समस्याएं आपके जीवन में खड़ी हो जाएंगी और आपके जीवन में कदम कदम पर प्रॉब्लमें खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए आप इन गलतियों को भूल कर भी ना करें, ये नोट कर लें और एक महीने के लिए आप अचकान ले लें कि मैं ये सब नहीं करूंगा और इन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं इस प्रकार अपने बृहस्पति देव को कमजोर नहीं करूंगा ताकि मेरी आत्मा जो है वह प्रोग्रेस कर सके, मेरी आत्मा आगे बढ़ सके, मेरी आत्मा शुद्ध हो सके, मेरी आध्यात्मिक साधना पावरफुल बन सके, तो मेरा पुण्य बढ़ सके। जीवन में पुण्य की बहुत जरूरत होती है। बिना पुण्य के आपकी जीवन की यात्रा कांटों से भरी है, और यदि पुण्य आपके पास है तो आपकी वही जीवन की यात्रा फूलों का रास्ता बन जाती है। सभी चाहते हैं फूलों के रास्ते पर चले, लेकिन पुण्य हमारे पास नहीं होता। और प्रकृति आपको यही बैलेंस बनाने के लिए आती है कि कांटों के रास्ते पर चलने से अच्छा फूलों के रास्ते पर चलो, और वो बीच बीच में हमें ऐसा वातावरण, ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां देती है जिससे हम अपना पुण्य कमा सके, आध्यात्मिक साधना कर सके। ऐसे ये खरमास है जो आध्यात्मिक साधना का दिन है। ये बुरा दिन तो नहीं है, शुभ है। हाँ, ये भौतिक काम इसमें नहीं करने होते, लेकिन ये अध्यात्म के लिए बहुत शुभ है। तो इस खरमास में आप अध्यात्म की साधना करें और इन गलतियों को करने से बचें जिससे बृहस्पति और कमजोर हो जाए, बृहस्पति की पावर और खत्म हो जाए, बृहस्पति की आपके प्रति शुभता तो क्या अशुभता बढ़ जाए। तो ये गलतियां आप इस खरमास में ना करें। अगर ये गलतियां खरमास में होती हैं तो बृहस्पति की अशुभता आपके जीवन में पहुंच जाती है और उससे आपके जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। तो आप इससे बचें और आपकी आत्मा का जो पुण्य है उस स्टॉक को जमा करें और आपकी आत्मा का डिटॉक्स करें। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।